हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। जैसा कि मैं दीपक कुमार आप सभी को आज भौतिक विज्ञान की क्लास लेकर आया हूं और भौतिक विज्ञान की सभी क्रियाओं के बारे में, सभी क्वांटिटीज के बारे में आप लोगों को पढ़ाऊंगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं भौतिक विज्ञान। तो भौतिक विज्ञान आखिर होता क्या है। ऐसा है कि भौतिक विज्ञान जो है, जो भी हम भौतिक क्रियाएं करते हैं वो सभी क्या है, भौतिक विज्ञान के अंतर्गत आता है। तो हम कह सकते हैं कि भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम भौतिक क्रियाओं का सुव्यवस्थित और सुसंगठित ज्ञान को ही क्या कहते हैं, भौतिक विज्ञान कहते हैं। जैसे अगर किसी गेंद को हम क्या उछालते हैं ऊपर की तरफ, तो हम देखते हैं कि उस वह गेंद जो है किस वेलोसिटी से ऊपर जाए, कितना वेग है उसका, और वह गेंद ऊपर जाने के बाद एक निश्चित समय के बाद ही क्या पुनः नीचे की तरफ आती है। तो हम देखते हैं कि यह ऐसा क्यों होता है। तो अगर हम ये सब देखते हैं तो किसमें देखते हैं, भौतिक विज्ञान के अंतर्गत देखते हैं। जैसा कि मैं अगर यहाँ पे खड़ा हूँ तो हमारा कुछ ना कुछ क्या है, दबाव लगा है, दाब लगा हुआ है इस पृथ्वी पर। उसी प्रकार अगर हम किसी दीवार को धक्का देते हैं और वह दीवार खिसक जाती है, इसका मतलब हमने उसमें क्या किया, कुछ ना कुछ कार्य कर दिया है। और इसी प्रकार जैसे अगर हम किसी चीज़ को अपनी तरफ खींचते हैं, जैसे मैं क्या है किसी डेस्क या किसी किताब को अपनी तरफ खींच रहा हूँ, खींचने में हमें क्या लगता है, कुछ ना कुछ बल लगता है। ये सभी क्रियाएं, जो भी बल, दाब और कोई भी ऐसा जैसे प्रेशर हो गया, चाहे हमारा क्या कोई कार्य हो गया, चाहे हम कह सकते हैं कि हमारा जो वोल्टेज है, हमारी जो ऑडियो, हमारी जो आवाज़ है, इन सभी क्रियाओं का अगर हम अध्ययन करते हैं, ऊष्मा हो गया, टेम्परेचर हो गया, इन सभी क्रियाओं का अगर हम अध्ययन करते हैं तो ये हमारा सब किसमें आता है, भौतिक विज्ञान के अंतर्गत आता है। तो हम देखते हैं कि भौतिक विज्ञान में एक टॉपिक होता है मापन। मापन क्या है, तो हम कह सकते हैं कि किसी भी भौतिक राशि को उसके मात्रक से तुलना करना ही क्या कहलाता है, मापन। जैसे हम कहेंगे कि मात्रक क्या होता है, तो भी मैं आगे बताता हूँ, फिर भी हम लोग समझ सकते हैं कि जैसे चीनी लेना है, अगर हमें चीनी लेना है तो हम किस में, लीटर या मीटर में लेंगे या किलोग्राम में लेंगे। तो हम किस में वेट करते हैं उसका, किलोग्राम में। तो हम कहते हैं कि हमें 5 किलो चीनी चाहिए, तो हमने किससे उसकी तुलना की है, किलोग्राम से की है। इसका मतलब कोई भी भौतिक राशि जिसका हम क्या है, उसके मात्रक से तुलना करते हैं, तो उसे हम कह सकते हैं, यही उसका क्या होता है, मापन कहलाता है। जैसे जैसे अगर हमें दूध लेना है, 5 लीटर दूध लेना है, तो हम क्या करेंगे, कहते हैं ना 5 लीटर। तो इसका मतलब हमने क्या है, कोई भी लिक्विड पदार्थ है तो हमने उसका क्या किया, उसको उसके लीटर से तुलना किया। तो हमारा जो लीटर शब्द है ये क्या होता है, उसका मात्रक कहलाता है। तो किसी भी भौतिक राशि को उसके मात्रक से तुलना करना ही क्या कहलाता है, मापन कहलाता है। तो आइए हम सबसे पहले लिखते हैं मापन। कह सकते हैं भौतिक राशि का, भौतिक राशि का उसके मात्रक से तुलना करना। किसी भी भौतिक राशि को अगर उसके मात्रक से हम तुलना करते हैं, कंपेयर करते हैं, तो उस क्या कहलाता है, वो प्रोसेस हमारा कहलाता है मापन। तो हम देखते हैं कि भौतिक राशियां होती क्या है, मात्रक क्या होते हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं भौतिक राशियां। भौतिक राशियां तो हम कह सकते हैं कि क्या जो है, कोई भी राशि क्या भौतिक राशि कब होती है, तो हम कह सकते हैं कि जिन राशियों को क्या है, मापा या तौला जा सकता है, जिन्हें क्या है, मापा या तौला जा सकता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, भौतिक राशियां। तो हम लिखें जिसे मापा या तौला जा सके, जिसे मापा या तौला जा सके। जैसे अगर हम कैसे समय को किसमें मापते हैं, हमेशा सेकंड में मापा जाता है। उसी प्रकार किसी चीज का अगर द्रव्यमान है, कोई भी वस्तु है, अगर उसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान है तो उसको हम किसमें नापते हैं, किलोग्राम में नापते हैं। उसी प्रकार अगर हम देख लेते हैं कि हमारा जो करंट है, करंट क्या है,
करंट को भी हम किस में नापते हैं? एम्पियर में नापते हैं। इस प्रकार अगर हम देखते हैं तो कुछ और राशियां जैसे कि ताप है हमारा, ताप जिसको टेम्परेचर कहते हैं, तो टेम्परेचर को हम भी क्या है? केल्विन में नापते हैं। ये सभी क्या है? उनकी मात्रक कहलाते हैं। तो इनको क्या है? मापा या तौला जा सकता है। तो हम कह सकते हैं कि जिन राशियों को मापा या तौला जा सकता है उसे हम क्या कहते हैं? भौतिक राशियां कहते हैं। मात्रक, इन भौतिक राशियों को जो है व्यक्त करने के लिए मात्रक की आवश्यकता होती है। और ये मात्रक और संख्यात्मक मान जो होते हैं, आइए हम देखते हैं सबसे पहले मात्रक होता क्या है। मात्रक तो भौतिक राशियों के मापन निर्देश मानक को ही क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। अर्थात भौतिक राशियां जिस मानक निर्देश में मापी जाती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। मापन के मानक निर्देश ही मात्रक कहलाता है। तो भौतिक राशियों के मापन के मानक निर्देश अर्थात भौतिक राशियां जिस मानक में मापी जाती हैं उसी को हम क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। जैसे समय को अगर हम नापते हैं तो सेकंड में नापते हैं, उसी प्रकार द्रव्यमान को अगर नापते हैं तो किलोग्राम में नापते हैं। अगर कोई दूरी है, दूरी को हम किस में नापते हैं? हमेशा मीटर में नापा जाता है। उसी प्रकार अगर हमारा करंट है तो उसको एम्पियर में नापा जाता है। और कोई टेम्परेचर है तो उसको हम किस में? केल्विन में नापते हैं। तो ये सब जो है मात्रक कहलाते हैं। जैसे दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। उसी प्रकार समय का मात्रक सेकंड होता है। इन सभी मानक निर्देश को हम क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। और एक होता है संख्यात्मक मान। संख्यात्मक मान ये जो है नंबर वैल्यू जो होती है इसकी संख्यात्मक मान होता है। ये मात्रक को यूनिट कहते हैं। संख्यात्मक मान ये कहता है किसी भौतिक राशि के मापन में उसका मात्रक जो है कितनी बार सम्मिलित है। अगर मैं कहता हूँ कि हमें अगर दूध लेना है तो हम कहते हैं 10 लीटर दूध, तो हमको यहाँ पे क्या है? 10 लीटर, जैसे कह दिया ना 10 लीटर। इसका मतलब ये जो लीटर्स है ना, ये मात्रक जो है, ये जो मात्रक है उसमें कितनी बार सम्मिलित है? 10 बार सम्मिलित है। या हम कह सकते हैं कि हमें 10 किलोमीटर जाना है, 15 किलोमीटर जाना है, या 15 किलोमीटर जाना है। तो हम कह सकते हैं ना कि 15 किलोमीटर में ये जो किलोमीटर है कितनी बार सम्मिलित है? इसमें जो मीटर है 15 बार सम्मिलित है। उसी प्रकार देख सकते हैं हम 25 सेकेंड, ये जो समय का मात्रक सेकेंड है ये कितनी बार सम्मिलित है? 25 बार सम्मिलित है। तो हम कह सकते हैं संख्यात्मक मान वह वैल्यू होती है जो भौतिक राशि के मात्रक में यह दर्शाता है कि उसका जो मात्रक है, किसी भी भौतिक राशि का जो मात्रक है वह उसमें कितनी बार सम्मिलित है। तो हम कह सकते हैं कि अगर कोई चीज़ लीटर में है तो यहाँ पे देख सकते हैं कि लीटर जो है 10 बार सम्मिलित है, तो हम कह देंगे 10 लीटर। उसी प्रकार अगर 15 किलोमीटर कहेंगे तो किलोमीटर कितनी बार सम्मिलित है? 15 बार। अगर समय को देखा जाए कि हम कहेंगे 25 सेकेंड हो रहे हैं, 25 सेकेंड में सेकेंड जो है 25 बार सम्मिलित है। अगला हमारा है मात्रक के प्रकार। मात्रक के प्रकार, मात्रक मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है हमारा मूल मात्रक, जिसे हम फंडामेंटल
यूनिट कहते हैं। दूसरा होता है हमारा व्युत्पन्न मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक जिसे हम डिराइव्ड यूनिट कहते हैं। डिराइव्ड यूनिट कहते हैं। उसी प्रकार हम देखते हैं कि पहला जो है मूल मात्रक होता क्या है, तो वे मात्रक जो किसी अन्य भौतिक राशि के मात्रक पर निर्भर नहीं करते, अर्थात वे मात्रक जो पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं, किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं करते, उन सभी मात्रक को हम क्या कहते हैं, मूल मात्रक कहते हैं। व्युत्पन्न मात्रक वे मात्रक जो मूल मात्रक पर निर्भर करते हैं, तो हम कह सकते हैं जो स्वतंत्र होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। वे मात्रक जो स्वतंत्र होते हैं और किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं करते। ये व्युत्पन्न मात्रक मूल मात्रक पर निर्भर करते हैं, मूल मात्रक पर निर्भर करते हैं। मूल मात्रक होते हैं जो स्वतंत्र होते हैं, लेकिन व्युत्पन्न मात्रक वे होते हैं जो मूल मात्रक की सहायता से ही निकाले जाते हैं, तो उन्हें हम व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। तो हम देखते हैं कि मूल मात्रक होते क्या है, मूल राशियां क्या होती हैं। मुख्यतः जो होती है मूल राशियां जो होती हैं हमारी 7 होती हैं, और इन 7 राशियों को हम बारी बारी से लिखते हैं और उनके मात्रक क्या होते हैं उनको भी लिखने की कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं हमारी मूल राशियां। मूल राशियां कुल मूल राशियां 7 होती हैं, इनके मूल मात्रक भी होते हैं। इन मूल राशियों को मापने के लिए क्या होता है, मात्रक की आवश्यकता होगी, तो उनको हम क्या कहेंगे, मूल मात्रक। ये हमारे कितने हो जाएंगे, 7। इनका जो संकेत होता है इनको दिखाते कैसे हैं, संकेत, इनको भी हम लिख सकते हैं। ये भी क्या हो जाएंगे, 7 ही होंगे। जब ये 7 हो तो ये भी 7 होंगे। पहला देखते हैं हम दूरी। दूरी दूरी को मापने के लिए किस मात्रक की आवश्यकता है, दूरी को हम किस में नापते हैं, मीटर में। तो दूरी के लिए हमको क्या चाहिए, मीटर। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं मीटर को, एम से। उसी प्रकार हमारा हो जाता है द्रव्यमान। द्रव्यमान क्योंकि हर वस्तुओं का कुछ ना कुछ क्या होता है, द्रव्यमान होता है, जिसको नापने के लिए हमें क्या चाहिए, किलोग्राम। किलोग्राम। ऐसा तो नहीं है कि कोई 5 किलो अगर चीनी लेता है तो क्या वो लीटर में नापता, नहीं, वो किस में नापता है, क्योंकि उसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान और ठोस वस्तु है, तो उसको हम किस में नापते हैं, किलोग्राम में। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, केजी से। उसी प्रकार हमारा तीसरा है समय। समय समय को हम किसमें लिखते हैं, नापते हैं, सेकेंड। सेकेंड में, जिसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, स्मॉल एस से। चौथा हमारा है ताप, टेम्परेचर। टेम्परेचर को हम जो है नापते किसमें, केल्विन में। केल्विन में, जिसको हम लिखते क्या है, संकेत क्या है, के। पांचवा हमारा है विद्युत धारा। क्या है, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। इसको हम नापते हैं एम्पियर में। एम्पियर, जिसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं हम, ए। उसी प्रकार छठा है हमारा ज्योति तीव्रता।
ज्योति तीव्रता, लाइट इंटेंसिटी, जिसको नापते हैं कैंडेला में, कैंडेला, इसको रिप्रेजेंट करते हैं CD से। सातवां हमारा है पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, जिसको हम लिखते हैं, नापते किसमें है, मोल में, और इसको लिख देंगे हम क्या, मोल। ये सभी हमारी क्या है, 7 भौतिक राशियां हैं जिनको किसमें नापा जाता है, मीटर में, तो द्रव्यमान को किलोग्राम में, उसी प्रकार समय को सेकंड में, ताप को केल्विन में, विद्युत धारा को एम्पियर में नापा जाता है, ज्योति तीव्रता को कैंडेला में, और पदार्थ की मात्रा को मोल में। और ये सभी जो है क्या है, इनके संकेत हैं, इनको इन सभी अक्षरों से क्या है, रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। आप लोग तब तक इसको नोट कर लें, तब तक मैं अपनी पेन में स्याही डालूं। दो हमारी अन्य संपूरक राशियां होती हैं, दो हमारी अन्य संपूरक राशियां हैं, क्या है, संपूरक राशियां। एक है हमारी समतल कोण, कौन सा, समतल, समतल कोण, समतल कोण। दूसरा हमारा है घन कोण, घन कोण, प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल, जिसको समतल कोण को हम किसमें नापते हैं, इसका जो मात्रक होता है रेडियन होता है, रेडियन, और घन कोण का जो मात्रक होता है क्या होता है, स्टेरेडियन। तो जो हमारा समतल कोण है, इसको हम किसमें नापते हैं, रेडियन में नापते हैं, और घन कोण को हम स्टेरेडियन में नापते हैं। ये हमारी मूल राशियां हैं, मूल मात्रक है, और उनके संकेत है। पहली हमारी राशि, मूल राशि है दूरी, जिसे हम मीटर में नापते हैं, इसका मात्रक होता है, इसका जो संकेत होता है स्मॉल m होता है। द्रव्यमान हमारी दूसरी राशि है, जिसको हम किलोग्राम में नापते हैं, और इसका मात्रक संकेत होता है kg। उसी प्रकार समय का सेकंड होता है, और इसको हम संकेत वह है s। उसी प्रकार ताप का केल्विन, जिसका संकेत है k। विद्युत धारा को एम्पियर में नापते हैं, जिसका संकेत है A। ज्योति तीव्रता को कैंडेला में नापते हैं, जिसका संकेत है स्मॉल cd। और पदार्थ की मात्रा को मोल में नापा जाता है, जिसको हम मोल लिखते हैं। तो ये सब हमारी क्या मूल राशियां हैं, मूल मात्रक हैं। अगला हम देखते हैं मात्रकों की पद्धतियां, मात्रकों की पद्धति। मुख्यतः जो है मात्रकों की पद्धतियां 4 होती हैं। इन सभी चारों पद्धतियों को हम बारी बारी से देखेंगे कौन कौन सी होती हैं। क्या देखना हमें, मात्रकों की प्रणाली या पद्धति। मुख्यतः जो होती है मात्रकों की कुल 4 प्रणालियां हैं, लेकिन वर्तमान में सबसे ज्यादा यसाई पद्धति को ही महत्व दिया जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं पहली पद्धति,
दूसरी पद्धति और तीसरी पद्धति और चौथी। तो सबसे पहली हमारी जो पद्धति है उसको क्या लिखते हैं, सेंटी या सीजीएस पद्धति। दूसरा है एमकेएस पद्धति। तीसरा है एफपीएस पद्धति और हमारा है चौथा है एसआई पद्धति। इसको हम लिख सकते हैं सेंटीग्राम सेकेंड। दूसरा हमारा है मीटर किलो सेकेंड। तीसरा हमारा है फुट पाउंड सेकेंड। चौथा हमारा है अंतरराष्ट्रीय पद्धति। तो हमने देखा कि मात्रकों की क्या है, कुल 4 प्रणालियां हैं। मात्रकों की कुल 4 प्रणाली है। एक है हमारी सीजीएस पद्धति जिसको हम सेंटीग्राम सेकंड कहते हैं। एमकेएस पद्धति जिसे मीटर किलोग्राम सेकंड कहते हैं। तीसरा हमारा एफपीएस पद्धति जिसे फुट पाउंड सेकंड कहते हैं। और हमारी जो लास्ट है एसआई पद्धति जिसे हम अंतरराष्ट्रीय पद्धति कहते हैं, जिससे पूरा वर्ल्ड क्या है, इसी पद्धति को हमारा पूरा वर्ल्ड मानता है। और इन सभी सीजीएस पद्धति को हम कह सकते हैं कि हमारी कौन सी पद्धति, फ्रेंच पद्धति। फ्रेंच पद्धति या और इसको हम फुट पाउंड सेकंड को क्या कहते हैं, फुट पाउंड सेकंड की जो हमारी है ब्रिटिश पद्धति है। यह कहाँ की पद्धति, फ्रेंच की है। और हमारी यह पीएस जो है ब्रिटिश की है। तो एक बार आप लोग नोट कर लें। आगे हम देखते हैं राशियां कितनी प्रकार की होती हैं। भौतिक राशियों के प्रकार। पहला हमारा है सदिश राशि। कौन सा, सदिश राशि, या हम इसको कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। तो सदिश राशियां क्या होती हैं, वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, उन्हें हम सदिश राशियां कहते हैं। अर्थात वे राशियां जिनमें परिमाण और दिशा दोनों निश्चित होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, सदिश राशियां। तो हम यहां पर लिख दें परिमाण तथा दिशा दोनों निश्चित। दोनों क्या निश्चित हो। जैसे 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 वेग, वेलोसिटी, विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, त्वरण, भार, संवेग, आवेग, बल, बल आघूर्ण,
इत्यादि। तो कौन कौन सी राशियां हैं जो सदिश राशियां हैं? तो हमारा विस्थापन, वेग, त्वरण, भार, संवेग, आवेग, बल, बल आघूर्ण, ये सभी जो राशियां हैं ये सब सदिश राशियों में आती हैं। क्यों? क्योंकि इन सभी राशियों को व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ एक निश्चित दिशा का भी बोध होना चाहिए, इसलिए हम इनको क्या कर सकते हैं? सदिश राशियां कहते हैं। जैसे विस्थापन है, तो अगर हमें इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच जाना तो हम एक फिक्स दिशा में जा रहे हैं, लेकिन अगर हम यहाँ से यहाँ गए फिर यहाँ आए तो ये हमारा क्या दूरी कहलाएगा। लेकिन अगर एक निश्चित दिशा में गए हैं तो हमारा क्या विस्थापन कहलाता है। इसलिए अगर मान लेते हैं कि ये 5 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर है, तो हमारा क्या इसका जो परिमाण है 5 किलोमीटर है, लेकिन दिशा क्या है? एक निश्चित दिशा में है, क्योंकि इसमें दिशा निश्चित होती है, इसमें दिशा क्या है? हमेशा बदल नहीं रही है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये कैसी राशि है? सदिश राशि है। अगला हमारा है अदिश राशि। अदिश राशियां स्केलर क्वांटिटी। हम कहते हैं ये सदिश राशियां जो होती हैं इसमें परिमाण और दिशा दोनों निश्चित होता है। सब अदिश राशियों में केवल परिमाण निश्चित होता है, दिशा अनिश्चित होती है। तो हम कह सकते हैं परिमाण तो निश्चित होता है, परिमाण तो निश्चित, परंतु दिशा अनिश्चित होता है, अनिश्चित होता है। जैसे 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 दूरी, द्रव्यमान, समय, क्या? दूरी, द्रव्यमान, समय, ताप, दाब, लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन, घनत्व, कोण, आवेश, चार्ज जिसको कहते हैं, आवेश, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत विभव मतलब वोल्टेज, शक्ति, पावर, कार्य, ऊर्जा, ऊष्मा, दूरी, द्रव्यमान, समय, ताप, दाब, लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन, घनत्व, कोण, आवेश, विद्युत धारा, विद्युत विभव, शक्ति, कार्य, ऊर्जा, ऊष्मा इत्यादि ऐसे हैं जो कि अदिश राशियां के उदाहरण हैं। इत्यादि। तो जैसा कि हम लोगों ने आज भौतिक विज्ञान में देखा कि भौतिक विज्ञान क्या है, मात्रक क्या होता है, मूल राशियां क्या है, मापन क्या होता है, इसमें मात्रक में संख्यात्मक मान क्या होता है, मूल राशियां कुल कितने प्रकार की होती हैं, उन मूल राशियों के प्रत्येक के एक एक के मात्रक के बारे में देखा। और हमारी जो भौतिक राशियां हैं ये दो भागों में डिवाइड होती हैं, सदिश राशियां हैं और दूसरी हमारी अदिश राशि है। इन दोनों राशियों के बारे में हमने देखा कि सदिश राशियों में परिमाण और दिशा दोनों निश्चित होती है और उनके उदाहरण के बारे में देखा। अदिश राशियां जिसमें परिमाण तो निश्चित होता है परंतु दिशा अनिश्चित होती है, इन सभी के बारे में हमने देखा। तो अब हमारी क्लास यहीं पे समाप्त होती है और मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ आप लोग मेरे दीपक एजुकेशन पॉइंट को
चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करके मेरा सपोर्ट करें, ताकि मैं इसी प्रकार आगे भी अपनी वीडियो को कंटिन्यू बनाता रहूं। तब तक के लिए जय हिंद।